मनीषा हत्याकांड जिसने पूरे हरियाणा को ही हिलाकर रख दिया। भिवानी की इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए न सिर्फ पूरा हरियाणा बल्कि पूरा देश एक हो गया है। लेकिन इस केस में कुछ ऐसे भी एंगल सामने आए जिससे लोग भड़के हुए हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की थ्योरी इस केस को अलग ही एंगल दे रही है, जबकि परिवार गांव का साफ साफ कहना है ये सिर्फ और सिर्फ हत्या है। इस हत्याकांड के बाद से भिवानी में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया था। लेकिन मनीषा के अंतिम संस्कार के बाद इंटरनेट पर लगा बैन हटा दिया गया है। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर ने मनीषा हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर 24 अगस्त 2025 को हरियाणा बंद का आह्वान किया है। माना जा रहा है कि खाप पंचायतें, कई संगठन, संस्थाएं और मजदूर, किसान और दलित संगठन भी हरियाणा बंद में उतर सकते हैं। सतपाल तंवर ने सब धर्म, सर्व समाज और छत्तीस बरादरी का आह्वान करके हरियाणा बंद बुलाया है। सुनिए नवाब सतपाल तंवर ने लोगों से किस तरीके की अपील की है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार सीबीआई जांच करे, सीबीआई जांच करवाए, वरना 24 अगस्त को संपूर्ण हरियाणा बंद होगा। कोई भी मजदूर काम पर नहीं जाएगा, कोई भी कर्मचारी अपने काम पर नहीं जाएगा, कोई भी सरकारी अफसर या कर्मचारी अपने दफ्तर नहीं जाएगा, कोई भी व्यापारी, छोटा या बड़ा या मध्यम वर्गीय व्यापारी अपनी दुकान को नहीं खोलेगा। अब बता दें, राज्य सरकार ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी है। भीमसेना और स्थानीय लोगों की माने तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीबीआई जांच की घोषणा सिर्फ दबाव कम करने की रणनीति है। जनता का बीजेपी सरकार पर भरोसा टूट चुका है, क्योंकि शुरुआती जांच में पुलिस की लापरवाही और सबूतों को दबाने के आरोप लगे हैं। दरअसल भिवानी जिले के डारी लक्ष्मण गांव की 19 साल की शिक्षिका मनीषा 11 अगस्त को अचानक से लापता हो गई थी। 13 अगस्त को उनका शव सिंघानी गांव के खेत में मिला। पोस्टमार्टम में जहर से मौत की पुष्टि हुई, लेकिन परिजन और ग्रामीण इसे सुनियोजित हत्या मान रहे हैं। एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को आपको बता दें, मनीषा का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया है। अब कुछ संगठन और संस्थाएं भीमसेना के साथ मिलकर हरियाणा बंद की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। सूत्रों की माने तो विपक्ष के कई नेता भी भीमसेना प्रमुख सतपाल तंवर के संपर्क में हैं और बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में जुटे हुए हैं। भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़, अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, मेवात, रेवाड़ी, जिंद, फतेहाबाद, सिरसा आदि अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का असर सबसे ज्यादा हो सकता है। बाजार, परिवहन और अन्य सेवाएं भी इसके चलते प्रभावित हो सकती हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि हरियाणा बंद का असर कितना दिखता है और प्रशासन इसे लेकर किस तरीके की तैयारी आगे करता है। ये भी एक देखने वाली बात होगी। और पोस्टमार्टम की दोनों रिपोर्ट्स के आधार पर उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। और जैसा मैंने बताया कि हमारे, और हम सब जानते हैं कि ये रोहतक में हमारा सबसे पुराना, सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है और काबिल डॉक्टर हैं, और हमारी जो फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर की हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक वो अपने सभी टेस्ट करते हैं। तो ये जो निर्णय हुआ सीबीआई को देने का, किसी भी तरीके से कोई उनकी, हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं, उनकी निष्ठा और काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि क्योंकि परिवार की मांग थी और ये ट्रांसपेरेंसी की एक जो कमिटमेंट है सरकार की, उसके तहत ये सब कुछ ट्रांसपेरेंटली किया जाए और जन भावना का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया। और इसमें जैसे ही परसों रात डिमांड आई, उसको तुरंत मान करके इस केस को जल्दी ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसकी प्रक्रिया है, वो पूरी करके ये सीबीआई को चला जाएगा। और जिन परिस्थितियों में भी ये एक प्रकरण हुआ, ये सारा घटनाक्रम
वो सारी परिस्थितियां भी इसमें निकल करके सीबीआई की जांच में सामने आ जाएंगी। तो इस सारे प्रकरण में बहुत सारे लोग, सामाजिक लोग और दूसरे लोगों ने बड़ा अच्छा इसमें एक रोल अदा किया। उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए, जब एक स्टेज आई जब वो मॉब था जो लीडरलेस हो गया, कोई नेता नहीं था, तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने अच्छा एक रोल प्ले किया, उन सबका धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने, आपने देखा कि भ्रामक और एक तथ्यात्मक रूप से गलत प्रचार भी करके गैर जिम्मेदाराना एक माहौल बनाने का प्रयास किया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया, कुछ सुर्खियाँ बटोरने के लिए कुछ शरारती तत्व, वो भी ऐसे लोग बीच में, ऐसे जब आंदोलन होते हैं आप जानते हैं कि वो आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की गई है। और मैंने कहा है अपने अधिकारियों को कि और ऐसे लोग जो भी हैं उनको चिन्हित करें, और ये इस तरीके के लोग पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं सूचना बटोरने के लिए, और एक अपने पॉपुलिज्म के की वजह से, तो इनको चिन्हित करना ज़रूरी है, और जो भी कानून के मुताबिक एक्शन ज़रूरी है इनके विरुद्ध लिया जाएगा। इस प्रकार के लोग पूरे लोकतंत्र पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, और हम जो, जैसा आपको पता है कि कुछ पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन हुआ, वो किसी इन्वेस्टिगेशन की किसी कमी की वजह से नहीं हुआ। वो एक परिवार की शुरू में ये बातें आई कि उनके साथ व्यवहार कुछ ठीक नहीं किया गया, तो उसके चलते विभागीय कार्रवाई जो हुई, उसमें जो भी आगे उनको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से जो हमारी प्रक्रिया है उसके हिसाब से मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, और जांच आगे बढ़ेगी, और जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की। देखिए साहब, जब ये सारा का सारा आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी की पूरी साइंटिफिक हुई अभी तक। ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो दो चीज़ों पर आधारित हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक साइंस में जो टेस्ट हुए लैब्स में उनकी रिपोर्ट्स। तो जो टेस्ट होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जो हमारे वैज्ञानिक हैं इन लैब्स के अंदर, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो मानक हैं उनके मुताबिक अपने टेस्ट करते हैं, उनमें समय लगता है। और एक रिपोर्ट ऐसी है, आप देखिए, वो अभी तक उसकी वो आ जाएगी एक रिपोर्ट, उसकी बहुत रेलिवेंस नहीं थी, पेरिफेरल थी, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है। उन्होंने कहा जी 3 दिन लगेंगे। तो जैसा हम बीमार हो जाते हैं, हम लैब में टेस्ट कराते हैं, तो कई बार ब्लड कल्चर और दूसरे टेस्ट होते हैं, आपको पता है, उनमें 36 घंटे 48 घंटे का समय वो बताते हैं आपको, इतना समय लगता है। तो जो फॉरेंसिक साइंस के टेस्ट हैं उसमें लैब्स के अंदर, उनमें जो समय लगा, और जब जैसे ही हमारी दूसरा की रिपोर्ट मंडे को मिली, सोमवार जो गया उसको मिली, मंडे को ही हमने प्रयास किया कि इनको, वो उसी दिन बोर्ड बन गया, और बोर्ड बनकर उन्होंने ओपिनियन दे दी, जिसके बारे में आपको अवगत भी कराया गया।